नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस समय जो इश्यूज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, क्या वो आने वाले समय में चुनावों पर असर डालेंगे? फिलहाल अगर हम बात करें परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट जो है कभी भी आ सकती है। उसके बाद विधानसभा के चुनाव जो है वो जल्द हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिलहाल तमाम बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स जो कल की तस्वीरें हैं कि किस तरह से भाजपा के कार्यालय के बाहर खड़े थे और सिर्फ एक मुलाकात करने के लिए जो है वक्त दे रहे थे और फिलहाल उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। उसके बाद विपक्षी नेता इस बात का लगातार कहीं ना कहीं हम कह लें कि इस बात को देखते हुए उन बच्चों से, उन एस्पिरेंट्स से मिलने की कोशिश भी उन्होंने लगातार की। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इन तमाम मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें फिलहाल बीएसएफ सीआईएसएफ बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स, अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ, ये सभी लोग जो है रहबरे खेल की बात करें, क्या हम उसमें एनएचएम डेंटल सर्जन्स की बात करें, ये सभी यूथ जो है आज सड़कों पर है। फिर भाजपा कहती है कि यूथ हमारे साथ है। फिलहाल ऐसे ही एक नौजवान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। अंकुश शर्मा इनका नाम है। यूथ के कांग्रेस की तरफ से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या कुछ इस मसले पर कहते हैं, क्योंकि खुद भी एक यूथ है, ग्राउंड लेवल पर रहते हैं और फिलहाल कांग्रेस के साथ जो है काम करते हैं। कांग्रेस में अगर हम बात करें किस तरह से इस तरीकों को देखते हैं, फिलहाल जो यूथ की कंडीशन इस समय होती नजर आ रही है उसे किस तरीके से देखते हैं? अंकुश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मैम, शुक्रिया बहुत बहुत। अंकुश, किस तरह से देखते हैं आप अगर फिलहाल की अगर हम बात करें जो कंडीशंस बनती नजर आ रही है, बीएसएफ सीआईएसएफ की बात करें, तमाम उन बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स की बात करें, तमाम जो भी यूथ है आज सड़कों पर है, किस तरह से देखते हैं? और भाजपा एक और कहती है कि यूथ हमारे साथ है, यूथ हमारे राज में खुश है। मैम, बहुत ही शर्म की बात है कि जो भाजपा यूथ को 2 करोड़ नौकरियां 2014 में देने वाली थी, जो अभी देने वाली थी, ये अब उन पर जो है वो लाठीचार्ज कर रही है। ये वो युवा हैं जो इनको वोट करते थे अपनी जॉब के लिए। इन्होंने इनसे कोई पैसे नहीं लिए वोट के, इन्होंने इनसे कुछ लिया नहीं है। ये अपनी जॉब की डिमांड कर रहे हैं और ये पहली गवर्नमेंट है जो लोगों को जॉब के बजाय लाठीचार्ज, डंडे मार रही है बच्चों को। आज रविंद्र राणा जी जो हैं वो उनसे एक मुलाकात तक नहीं कर पा रहे, अपना चेहरा तक नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि वो शर्म से जो है वो उनका सर झुक चुका है। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अपना चेहरा अगर उनको दिखाएंगे तो किस बेस पर दिखाएंगे। ना हमने नौकरियां दी, सिर्फ उनको दिया है धोखा, उनके साथ धोखेबाजी की है वोट लेने के लिए। आने वाले समय में चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उसको लेकर जो है राजनीतिक दौरे भी लगातार जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तमाम जो सियासती नेता हैं वो दौरे पर लगातार जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। उस बीच भाजपा की जो छवि बनती नजर आ रही है, लगता है आने वाले चुनावों में इससे नुकसान होगा? मैम, अगर आने वाले चुनावों में अगर इन्होंने इलेक्शन जो है वो करवानी है तो डीलिमिटेशन रिपोर्ट जो है ये बाहर क्यों नहीं आ रही? पिछली जो लीक रिपोर्ट थी उसमें जो है इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व थी ऑलरेडी सब रिजर्व कर दी, ओपन कहाँ गई? और जो जनरल कैटेगरी है उसकी वोट नहीं इनको मिलेगी, क्योंकि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। श्वेतगढ़ जो थी इनको पहले ख़त्म किया है, जाट वोट, सरदार वोट जो है इनको ख़त्म कर चुके हैं। और अभी डीलिमिटेशन रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट है वो हमसे छुपाई जा रही है। किस बेस पे छुपाई जा रही है? जो यूथ कांग्रेस है या कांग्रेस पार्टी, हमारे जीए मीर साहब, उन्होंने भी इस बात पर जो है वो बात की चर्चा की थी कि हमें जो है डीलिमिटेशन की रिपोर्ट दी जाए। इसी पर रविंद्र राणा जो है या हमारे और भी जो जितेंद्र सिंह जी है, जुगल किशोर जी है, ये क्यों रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि मार्च महीने के अंतिम चरण तक जो है अगर हम बात करें डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है, ड्राफ्ट रिपोर्ट, वो सामने आ जाएगी फाइनल रिपोर्ट। मैम, अब रिपोर्ट देखने के बाद ही जो है इस बात पर चर्चा होगी कि इन्होंने जो है वो डीलिमिटेशन का जो मिक्सअप किया है, जो यूथ के लिए या लोगों जनरल कैटेगरी के लिए जो बर्बादी की है, उसका जो नतीजा है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो यूथ सड़कों पर है उसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी एक यूथ हैं? लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं यूथ के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है, या फिर यूं कह लें कि भाजपा जिस तरह से कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, धीरे धीरे सही सब मसले हल हो जाएंगे, किस तरह से देखते हैं? 2014 से पहले का जो हिंदुस्तान था उसमें यूथ को नौकरी मिलती थी, आज के यूथ को वाइन शॉप्स मिल रही है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? और हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है, दिन रात हिंदू हिंदू हिंदू, मंदिर मंदिर मंदिर, उसने ये लगाया हुआ है। क्या मंदिरों के शहर को शराबों का अड्डा बनाना? अब अगर हम बात करें फिलहाल जिस तरह आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था 370 टूटने के बाद कि जब बाहर की कंपनीज यहाँ आएंगी तो यहाँ के लोगों को बहुत बेनिफिट उसका होगा, कहीं ना कहीं नौकरियां मिलेंगी, अनएम्प्लॉयड जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म होगी। लगता है कि अब ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि 370 टूटने भी काफी समय हो चुका है। मैम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21% है। अगर यूथ को जॉब्स मिल रही हैं तो रेट जो है कम होने के बजाय ऊपर क्यों जा रहा है? और उसके बाद
ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनकी जुमलेबाजी है वोट लेने के लिए। ये हर बार ऐसा ही कोई प्रोपोगंडा करते हैं ताकि इनको वोट मिले, उसके बाद ये किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखाते। बहुत शर्म की बात है ये बीजेपी के लिए। क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगी? क्योंकि अभी ही सुबह यूथ कांग्रेस की अगर हम बात करें, एक प्रदर्शन जो है प्रेस क्लब के बाहर देखने को मिला। साफ तौर पर जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पक्ष को घेरने का काम किया जा रहा था। क्या लगता है कि कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए उतनी तैयार है और इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि भाजपा का नारा है 50 से पार। जहाँ तक भाजपा के नारे की बात है 50 के पार, हर जगह इनका यही नारा होता है। यूपी में जो 400 के पार, दिल्ली में ये अपने अंदाजे जो है वो देते रहते हैं। बाकी कांग्रेस जो है, कांग्रेस काम के नाम पे वोट मांग रही है। कांग्रेस कभी नहीं बोलती कि हमारी जो 10 साल मनमोहन सिंह जी ने राज किया, उन्होंने जो काम करवाया उस पर वोट दो। कांग्रेस कभी नहीं बोलती कि जो इंदिरा गांधी जी ने काम किया था उस पर वोट दो। कांग्रेस वोट मांगती है अपने काम पे, जो काम किया है। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने काम पे वोट मांगते हैं। लेकिन इनका प्रोपोगंडा क्या होता है कि ये सरपंच इलेक्शन भी लड़ेंगे मोदी जी के नाम पे। सबसे बड़े शर्म की बात है कि ये जो ऐसा काम कर रहे हैं। बाकी यूथ कांग्रेस, जब कांग्रेस पार्टी तैयार है इस बार इलेक्शन के लिए, और इनको जो है वो 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी जम्मू से। किस हद तक लगता है यूथ आपके साथ होगा? क्योंकि सड़कों पर यूथ है और विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उठाकर जो है उनके साथ सहयोग देने की कोशिश कर रहा है। अब क्या लगता है आने वाले चुनावों में विपक्ष किस तरह से यूथ के साथ होगा? और इस समय जितना भी यूथ आपको दिख रहा है एज अ विपक्ष पार्टी, किस तरह से उन्हें जो है मैसेज देते हैं? मैम, यूथ के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी, विपक्ष में आने के बाद तब भी खड़ी है। यूथ को इनका असली चेहरा जो है पता लग चुका है कि इनकी क्या पॉलिसीज है। सिर्फ यूथ के नाम पे वोट ली जाती है, उसके बाद यूथ को मिलते हैं डंडे, वाइन शॉप्स, या इग्नोर करते हैं ये लोग। आज वही यूथ है जो इनको वोट करती है और इनके दफ्तरों के बाहर जो वो धक्के खा रही है, ये मिलने तक नहीं आ रहे यूथ से। ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है। कहीं ना कहीं जब इनसे सवाल किया जाता है इंटरव्यू के दौरान कि आप यूथ से क्यों नहीं मिल रहे हैं, बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इनका कहना ये होता है कि अगर यूथ को कोई दिक्कत है तो वो जाकर विपक्ष से नहीं बल्कि हमसे आकर मिले, और जब यूथ उनसे जाकर मिलता है तो वो अपने कार्यालय के अंदर ही उन्हें नहीं आने देते हैं। किस वजह से वो अंदर आने देंगे? कोई काम ही नहीं किया। इनको पता है कि यूथ जो है वो इनकी कंप्लेन करेगा, और ये विपक्ष के पास, इनको पता अगर यूथ विपक्ष के पास जाएगा, अगर विपक्ष ने इनका साथ दिया तो विपक्ष जो है वो मजबूत होगा, और ये चाहते नहीं है। और इनको अपनी सीट का अब जो है वो बड़ा खतरा बना हुआ है, इसलिए ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट के साथ भी जो है वो अपने ऑफिस में बैठा के तो वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ताकि कहीं भी जो विपक्ष है वो मजबूत ना दिखे और ना ही जो यूथ है वो इनके साथ जुड़े, किसी के मसले हल हों। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जो है एक कमरे में बैठकर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तैयार कर रही है? डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जब ये कमीशन बैठता है, उसका ये मतलब होता है कि जो सीटें पिछले 20-25 साल से रिजर्व हैं उनको ओपन की जाए, और जो ओपन है उनको रिजर्व की जाए। आरएसपुरा में और सुचेतगढ़ जो है, इन साथ में मीरा साहब को मिला के इन्होंने 3 सीटें बनानी थी, और इन्होंने क्या किया, सुचेतगढ़ को जो है वो खत्म कर दिया। जाट खत्म हो गए, सरदार जो सिख कम्युनिटी है वो खत्म हो गई, रिफ्यूजी कम्युनिटी पहले इन्होंने खत्म की थी, तो वोट कौन लेगा? सारी कम्युनिटी खत्म कर रहे हैं। क्यों? इनको पता है ये सारी कम्युनिटी इनके खिलाफ है। जो कम्युनिटी इनके खिलाफ होगी ये उसका वोट ही, उसका लीडर ही खत्म कर देंगे। तो ये रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट देखने के बाद सरासर पता चल रहा है कि ये भाजपा के दफ्तर में ही बनी है। चलिए, क्या कुछ कहना इनका था आपको बताने की कोशिश हमने लगातार की। फिलहाल अगर हम बात करें इन तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद, फिलहाल अगर हम देने गए डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट की बात करें, जैसे ही ड्राफ्ट रिपोर्ट फाइनल सामने आती है उसके बाद विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उसे लेकर विपक्षी दल लगातार तैयारी कर रहा है, और विपक्ष कहीं ना कहीं अगर हम बात करें चुनावी मैदान में उतरने की भी तैयारी कर रहा है। फिलहाल इस सब तरीकों को किस तरह से देखते हैं, और आज जो यूथ जो आम सड़कों पर है, क्या सबसे ज्यादा प्रभाव चुनाव में भाजपा को इनका पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, एक सवाल है। पर इस समय आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में